फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने। डिफाइड चैंपियन अर्जेंटीना के कप्तान मेसी मुसलसल दूसरी बार टाइटल जीतकर अपना आखिरी वर्ल्ड कप यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। स्पेन भी 16 साल बाद जीत का सेहरा सजाने के लिए बेताब। दुनिया भर में करोड़ों फुटबॉल शायकीन अपनी अपनी फेवरेट टीम की जीत के लिए दुआ गो। 80,000 की गुंजाइश वाला न्यूयॉर्क स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भर गया। फीफा वर्ल्ड कप की फातेह टीम पर डॉलर्स की बरसात होगी। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ $50 मिलियन यानी तकरीबन 14 अरब पाकिस्तानी रुपए बतौर इनाम मिलेंगे। रनर अप टीम 9 अरब रुपए से ज्यादा रकम घर लेकर जाएगी। पहली बार फातेह टीम के खिलाड़ियों को खुसूसी अंगूठियां भी पहनाई जाएंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अर्जेंटीना जीतेगा। जापानी तोते की फाइनल से पहले दिलचस्प अंदाज में पेशगोई। इससे कबल भी ये तोता दुरुस्त अंदाज में पेशगोइयां करके दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुका। अर्जेंटीना में तो हम परस्ती अरूज पर पहुंच गई। पुरानी शर्ट्स पहनने से लेकर मखसूस स्टिकर्स जमा करने और पूजा पाठ के तो हम परस्ताना तरीके आप शायकीन ने अपनी टीम की खुशकिस्मती के लिए अजीबो गरीब रसूमात को अपनाया। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। इंग्लैंड टीम ने पहले हाफ में 4-0 से बढ़तरी हासिल की। दूसरे हाफ में फ्रांस ने 4 गोल किए, लेकिन इंग्लैंड ने मजीद 2 गोल करके मैदान मार लिया। इंग्लैंड के साका ने हैट्रिक की, एम्बापे ने 2 गोल किए। मेसी एम्बापे गोल्डन बूट का कौन बनेगा हकदार। एम्बापे के रवा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 गोल। गोल्डन बूट की दौड़ जीतने के लिए मेसी को फाइनल में कुछ खास करके दिखाना होगा। एम्बापे मेगा इवेंट की तारीख में भी सबसे ज्यादा 22 गोल करके सरफहरिस्त। अर्जेंटीना के मेसी 21 गोल के साथ दूसरे नंबर पर। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों को करने दें। सच्चाई और मफामती कमीशन बनाएं जो तहकीकात करे कि सच क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में अवामी जलसे से खिताब। कहा तहकीकात मुकम्मल होने तक एक्शन कमेटी एहतजाज खत्म करे। कश्मीरी पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं। कश्मीरियों से वादा है उनके हक हकमियत, हक मिल्कियत और हक रोजगार को यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी और कश्मीरियों का 3 नस्लों का साथ है। मौका मिला तो हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बनूंगा। FIR काटने वालों को नहीं भूलेंगे। 27 जुलाई को शेर का तीरों से ऐसा शिकार करेंगे जो तारीख याद रखेगी। सियालकोट से रुकन असम्बली से जो बयान दिया, क्या वो हुकूमती पॉलिसी है? कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चंद हजार लोगों के साथ लश्कर कशी करने वाले कोई मायने नहीं रखते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मुहाजिरीन भी इतने ही कश्मीरी हैं जितने आप। किसी को मुहाजिरीन की सीटें खत्म करने का हक हासिल नहीं। मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने वालों की सियासत दफन हो चुकी। नौरीन नियाजी के भाई की पार्टी खत्म हो रही है। इन लोगों के बयानात भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। आपको कौम और शहदा से माफी मांगना होगी। हिजरत करने वाले कश्मीरियों की सीटें खत्म नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो कश्मीर में लीगी वज़रा की भड़काई गई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्जील बेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी आवाम की तौहीन की। गुरूर और तकब्बर का आलम यह है कि लीगी वज़रा अपने बयानात पर माजरत भी नहीं कर रहे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। कटपीरा नाले में सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर तबाही। मस्जिद, सरकारी स्कूल, 6 मकानात, 16 दुकानें बह गईं। वैन, 2 जीपें, 11 मोटरसाइकिलें और लकड़ी के 6 पुल भी मुंह जोर रेले बहा ले गए। स्वात के इलाके मालम जब्बा में सयाहों की गाड़ी बरसाती रेले में फंस गई। रेस्क्यू एहलकार और टूरिज्म पुलिस ने गाड़ी को बाहिफाजत रेले से निकाल लिया। गाड़ी में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बालाकोट में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। दरियाई कुन्हार और वादी सरन में निचले दर्जे का सैलाब। बालाकोट के करीब लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सयाहों की मुतादिद गाड़ियां बरसाती नालों के करीब फंस गईं। मानसेरा से नारायण जाने वाली सयाहों की कार खाई में जा गिरी। 4 अफराद जांबाग, 1 जख्मी। जांबाग सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से है।
पंजाब में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाब का खतरा। PTMA ने दरियाए रावी, चिनाब और जेहलम में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। दरियाए रावी और चिनाब से मुल्हिका नालों बसंतर, दैक, एक पलकों और मिंबर में भी सैलाब का अलर्ट। दरियाए चिनाब में हडमराला के मकाम पर निचले से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, उकाड़ा, साहिवाल और भावल नगर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने अफसोसनाक बयान दिया जो पूरी कौम उनके बयान की मजम्मत करती है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा पूरी दुनिया मार के हक में पाकिस्तानी अफवाज की कामयाबी की गवाह है। अमरीकी सदर ट्रंप भी बार बार इसका तस्करा करते हैं। वजीर मुमलिकत बराए तलाल चौधरी कहते हैं बानी PTI की बहन के बयान से साबित हुआ ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। ये लॉबी पाकिस्तानी मईशत पर भी हमलावर हुई। इनका टारगेट इदारे नहीं पाकिस्तान है। न्याजी ने स्टेटमेंट दिया, ये इनके दिमागी जो खलल है, दिमागी गंदगी और दिमागी गलाजत का इक्कासी करती है। और ये नौरीन नहीं, जो भी ये बात करे, जो भी ये काम करे, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नौरीन न्याजी का बयान उनके जहनी खलल की अक्कासी करता है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा नौरीन न्याजी समेत जो भी इस नौयत के बयान दे या ऐसे इक़दाम करे उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर की आवाम तरक्की के तसलसल के लिए नून लीग को वोट थे। मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी के राजा बाजार और कमर्शियल मार्केट का दौरा, आवाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया। सोशल मीडिया पर झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का इल्ज़ाम, साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने नौरीन न्याजी को आज तलब कर लिया। NCCIA ने अपने नोटिस में लिखा कि नौरीन न्याजी ने झूठी और इश्तियाल अंगेज बातें की। उनका मकसद इदारे को बदनाम करना। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गाड़ी के करीब फायरिंग। पुलिस सराय के मुताबिक फायरिंग का वाक़या डिफेंस के इलाके में पेश आया। कार सवार नौजवान ने वफाकी वज़ीर की गाड़ी को ओवरटेक किया और फायर किए। फायरिंग करने वाले कार सवार को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। अता तारड़ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। एक बच्चा वीकेंड पर शरारतों में मसरूफ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रात गए पेश आए वाक़े पर बात नहीं करना चाहता, ये कोई संजीदा मसला नहीं। ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फौज की ईरान पर वहशियाना बमबारी। बंदर अब्बास, जजीरा कुशम, हाजियाबाद और सीरिया के करीब अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरान के साहिली निगरानी के निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरागाहों को हिट किया। ताज़ा कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। उर्दन में ईरानी हमलों में 2 अमरीकी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक, 4 जख्मी हुए। एक लापता अमरीकी एहलकार की तलाश जारी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी और इत्तेहादी फौजी ईरानी हमलों का दिफा करने में मसरूफ थे। ईरानी हमलों में अब तक 16 फौजी मारे जा चुके। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि उर्दन में अमरीकी फौजी एहलकारों की कुर्बानी अमरीका के आज़म को मज़ीद मजबूत करेगी। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दें। उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर ट्रंप शदीद बरहम, अमवाद को अफसोसनाक करार दिया। पेंटागन को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म। कहा ईरान डील पर अमल नहीं करा तो हमें भी परवाह नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले। अल-अदी कैंप में असलहा डिपो को निशाना बनाया। अली अल सालिम एयरबेस पर पैट्रियट रडार और फ़ज़ाई निगरानी के एक रडार को टारगेट किया गया। इराकी शहर अरबेल में अमरीकी कौंसल खाने के करीब धमाका खेज ड्रोन तबाह। अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े को भी निशाना बनाने का दावा। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर तैयारे को नुकसान पहुंचने और इंटेलिजेंस डाटा सेंटर तबाह होने की इत्तलात। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल लिया। ईरानी फोर्सेस के अहदाफ पर ताक ताक कर नए हमले। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं। हदफ को निशाना बनाने से पहले अपनी पोजीशन को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील करते हैं।
तेहरान किस तरह हसास सैदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है, पेंटागन तशवीश में मुब्तला। लाहौर वेलेंशिया टाउन में खातून और 3 बच्चों की पुरअसरार मौत की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने मरने वाली खातून की बैरून मुल्क मुकीम 2 बहनों के बयानात फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिए। सराय के मुताबिक दोनों बहनों ने अलीना के जहनी मरीज़ा होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान आने पर अलीना की बहनों का बयान दोबारा रिकॉर्ड किया जाएगा। अमरीकी नाज़मुल अमूर नैटली बेकर ने अपने दिल की बात बता दी। कॉफ़ी ब्रेक में कहा, पाकिस्तान में सदर ट्रंप की नुमाइंदगी बाइस एजाज़ है। पाकिस्तान की सियासी बसीरत रखने वाली सियासी क़यादत और आवाम से मिलने का मौका मिला। सबसे बड़ा चैलेंज वक्त की कमी है। 24 घंटे कम है। बहुत से काम जो करना चाहती हूँ नहीं कर पाती। और साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में वापडा खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वापडा खिलाड़ियों ने 6 मेडल्स जीत लिए। वापडा गर्ल्स एथलीट्स ने भी इवेंट में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। हाफिजा इकरा मुनव्वर ने 45 किलो कैटेगरी में कांसी मेडल हासिल किया। राबिया फारूक ने 50 किलो और लाइबा जिया ने 55 किलो कैटेगरी में कांसी का तमगा अपने नाम किया।